नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएलटी अप्रोच के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमारी थर्ड क्लास है टीचिंग ऑफ इंग्लिश की। सारी की सारी क्लासें प्ले लिस्ट में अलग से पड़ी हैं, ज़रूर देखें और एक सीक्वेंस के साथ देखें। और जिस क्लास का वीडियो जिस दिन अपलोड होता है उसको उसी दिन ख़त्म करें। एक हैबिट बना लें कि मुझे इन यहाँ से पूरी टीचिंग ऑफ इंग्लिश कंप्लीट पढ़नी है तो पढ़नी ही है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। कभी इधर से पढ़ोगे, कभी उधर से पढ़ोगे, ना इधर से समझ में आएगी ना उधर से समझ में आएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें और मैं हमेशा आपको प्रयास करता हूं कि आप कम समय में बेहतर सीखें। हमारे वीडियोज़ आप देखिए, जितने मिनट के वीडियोज़ होते हैं उतने मिनट के आप कहीं और देखिए, कंपैरिजन करिए, फिर आप क्लास को अटेंड करिए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। सीएलटी जो अप्रोच होती है, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच होती है, जो नाम से ही पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन, हम भाषा को कैसे सीखें, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीखें। यदि हम टीचर के वे से बात कर रहे हैं तो बच्चे को कम्युनिकेशन करवाएं, बच्चे संप्रेषण के माध्यम से उस लैंग्वेज को सीखें। ये इसका मेन पर्पज़ होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप करना। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ इसके बेसिक की, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई प्रश्न बना सकता है। फिर भी हम थोड़ा सा एक जो 2-3 पॉइंट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आप याद रख सकते हैं, ये एक रिसेंट अप्रोच है। दूसरा बिंदु, जो हमारी ऑडियो लिंगुअल अप्रोच थी, जो आपकी ऑडियो लिंगुअल मेथड था, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लैंग्वेज फर्स्ट में ये ज़रूर हो सकता है। तो इस मेथड के अगेंस्ट कौन सी अप्रोच थी? वो आपकी थी सीएलटी अप्रोच। ये आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। तीसरा बिंदु आप याद रख सकते हैं, जो आपका नेशनल फंक्शनल अप्रोच है, नेशनल फंक्शनल आप सिलेबस कहते हैं, उसका जो आधार था वो क्या था? आपका सीएलटी। याद हमें इतना रखना है कि ये वर्ड जो आप देख रहे हैं ये है नोशनल, न कि नेशनल। कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाए नेशनल तो आप आंसर गलत कर देंगे जल्दबाजी में। याद रखना ये नेशनल नहीं है, ये क्या है? आपका नोशनल, NO है। इतना आप बेसिक याद रखिएगा, खूब है। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया आपको सबसे पहले कि कम्युनिकेशन के माध्यम से भाषा को सीखना। एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन। आप सब लोग जानते हैं कि अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपनी थॉट्स होती हैं, अपने व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, ये हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, इंट्रैक्शन कर पाएँ, ऐसी जो अप्रोच है वो आपकी क्या है? कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो इसमें यदि हमारे सिलेबस में इस बार एक नया पॉइंट जोड़ा है, रोल ऑफ होम लैंग्वेज। जो आपकी मातृभाषा है उसका क्या रोल है, वो जहाँ जहाँ वर्ड मिलेगा हम उस पर बात करना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं यदि एग्जामिनर कोई बढ़िया प्रश्न यदि बनाता है तो लिंक करता हुआ यदि प्रश्न आपसे पूछे तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे कि सीएलटी जो अप्रोच है होती है, प्रश्न बना लिया जाए कि क्या सीएलटी अप्रोच में एक मदर टंग को इन्वॉल्व किया जाता है, अलाउ किया जाता है या रेस्टिकेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका हम यदि विवेकपूर्ण तरीके से काम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमें अलाउ करता है कौन सी अप्रोच? सीएलटी अप्रोच। यानी जहां ज़रूरत हो वहां हम यूज कर सकते हैं अपने विवेकपूर्ण स्वाभाविक तरीके से। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप अंत तक हमेशा के लिए याद रखेंगे। दूसरे, अगर मैं बात करूं, यदि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, हमने कल बात की थी, भाषा के जो सीखने के सिद्धांत होते हैं उससे लिंक करता हुआ यदि प्रश्न आपसे पूछे कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है और वो कम्युनिकेशन करवाना चाहता है, एक बच्चे को हम कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं और वो बच्चा कम्युनिकेशन कर पाए, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बेहतर तरीके से उसके अलाउ करता है और ग्रुप डिस्कशन है वो उसे अरेंज कर पाता है? तो याद रखना, वो ऐसा कोई प्रिंसिपल यदि आपसे पूछेगा तो वो वहाँ पे हम बात करेंगे या तो नेचुरलनेस का या फिर हम करेंगे लर्निंग बाय यूज का। ये दोनों विशेष तौर पे प्रिंसिपल के बेस पे याद रखना है, क्योंकि नेचुरल तरीके से बच्चे को सिखाया जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें टीचर की जो भूमिका होती है वो फैसिलिटेटर के रूप में होती है। यहाँ पर कंट्रोलर का काम टीचर नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो उसे नेचुरल वे में उस बच्चे को उस लैंग्वेज में डेवलप करवाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं नेचुरलनेस की बात जरूर आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, ये पूरी की पूरी अप्रोच
एक लर्नर्स के बेस पे होती है। एक हम कह सकते हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है, पुपिल जो होता है, वो पूरा का पूरा इसमें क्या होता है, एक्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ये अप्रोच घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यूज करके ही हम उस बच्चे को कम्युनिकेशन के माध्यम से उस बच्चे को डेवलप कर सकते हैं। तो याद रखना, भाषा को जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हमने लैंग्वेज को सीख लिया और बाद में हम कई सालों के बाद हम उसका यूज कर रहे हैं, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। भाषा को तो जैसे जैसे हम सीखेंगे, जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे हम इसको सीख पाएंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा प्रिंसिपल के बेस पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि मैं बात करूं, अभी हम CLT पे नहीं आए हैं, जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो नीचे हैं। आप बस पूरा वीडियो मज़े से आप देखते रहें बिना टेंशन के। सारे पॉइंट्स में बात करूँगा, एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे। ये जो अप्रोच है, CLT जो अप्रोच होती है, वो लर्नर्स की नीड पे डिपेंड होती है कि बच्चे को किसकी ज़रूरत है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, और उसको ध्यान में रखते हुए सी एज ए इम्पोर्टेंस पे ये काम करती है। विशेष तौर पे ये पॉइंट याद रखना है, इस पे एक बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। CLT अप्रोच किसको मतलब अगेन किसको अलाउ करती है, एक लर्नर्स की नीड को, एक बच्चे की ज़रूरत क्या है उसको ध्यान में रखते हुए उसको इम्पोर्टेंस के रूप में ये अप्रोच काम करती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। हु लैंग्वेज आइटम्स अलाउड या इंक्लूडेड, और इसके लिए एक वर्ड आ सकता है कॉन्टेक्स्टुलाइजेशन। ये जो वर्ड है ये आप देख रहे हैं कॉन्टेक्स्टुलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, संदर्भ में एक बच्चा होता है, वो उस जो हम बात करते हैं इसमें मीनिंग पैरामाउंट होता है इस अप्रोच में। तो उस मीनिंग को एक संदर्भ में, जिस परिस्थिति में जिस बात को बोलना होता है, उसे उसी परिस्थिति में वो उस बात को मोड़ पाए। मैं एक सिंपल शब्दों में बात कहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी, जिस बात को जिस दिशा में मोड़ना है, यदि वो उस दिशा में उस बात को ले जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अप्रोच, वो जो बच्चा है वो कम्युनिकेशन बेहतर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो आपकी ऑडियो लिंगुअल अप्रोच होती है, उसमें बच्चे को फिक्स डायलॉग रटा दिए जाते हैं कि आपको ये डायलॉग काम करने हैं, मेमोराइज पे फोकस करती है कौन सी, ऑडियो लिंगुअल मेथड। लेकिन जो CLT अप्रोच है ये आपको फ्रीडम देता है, आपके अंदर जो आपके फ्रीडम देता है कि आप जितना बोलना चाह सकते हो उतना उस तरीके से बोलिए। आप रेलवे स्टेशन पे गए, आपको मान लीजिए टिकट खरीदना है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि आप केवल यही शब्द यूज करने हैं, यही आपको 4 पॉइंट बोलने हैं। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच आपको ये देगा कि आप टिकट खरीदिए, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आपके अंदर जो बातें आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, वो सारी आप बोलिए, यानी फ्रीडम देता है। तो यही है आपका कॉन्टेक्स्टुलाइजेशन, जहाँ पे होल लैंग्वेज आइटम जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, पूरी तरीके से ये फ्रीडम देता है। अगला वर्ड है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि फ्लुएंसी मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं जितना फ्लुएंसी, क्योंकि ये अप्रोच होती है वो पूरा का पूरा इस बेस पे आधारित होती है कि बच्चे को फ्लुएंट बनाना है, बच्चे धारा प्रवाहिता के साथ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से कर पाएँ। मेन जो पॉइंट रहता है वो रहता है उसका फ्लुएंसी। यदि एक बच्चा बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर रहा है, वो फ्लुएंट के साथ बोल रहा है, तो ये एक्यूरेसी भी बाद में आ जाएगी, लेकिन ये बाद की बात रहेगी। इस पे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है, तो ये भी आप पॉइंट आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। फ्लुएंसी इज मोर देन इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें दो जो दक्षताएं होती हैं वो बेहतर तरीके से डेवलप होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये इन दोनों के नाम याद रख सकते हैं कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कौन सी अप्रोच से रिलेटेड हैं, आपके CLT अप्रोच से। हालांकि इनके ओरिजिन भी आप यदि निकालना चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई पूछ सकता है, कोई डेट भी आपको पूछ सकता है। जैसे CC है आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ये आप सब लोग जानते हैं, ये आपका डेल हेमस का है। और लिंग्विस्टिक की हम बात करते हैं तो नोम चोम्स्की का नाम आता है। बाकी आपको डेट वगैरह नहीं पूछेंगे, आप याद करना चाहें तो मैंने पुराने वीडियोज़ में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। देखिए इससे रिलेटेड यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए
क्योंकि ये पूरे मतलब इसमें गोल डिज़ायर किए जाते हैं। जबकि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है उसमें हम जो लैंग्वेज की जो स्किल होती है, मॉर्फोलॉजिकल, सिमेंटिकल, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटेक्स, वो इसमें मतलब हैंडल किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उससे रिलेटेड यदि ऐसा बना दिया जाए कि सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये किससे रिलेटेड हैं, तो आप बस इतना याद रखना ये सिर्फ CLT अप्रोच से ही रिलेटेड हैं और बिल्कुल सही हैं CLT अप्रोच के वे में। ठीक है, इसके बाद टीचर की भूमिका क्या है, फैसिलिटेटर के रूप में है, क्लास को फैसिलिटेट करे। यानी यहाँ पे ये प्रश्न बना सकता है कि जैसे मान लीजिए कंट्रोलर की भूमिका है क्या टीचर की, कभी नहीं होगी। वो एक जनरल ऑब्जर्वर है, फ्रेंड के रूप में, एक साधारण मतलब एक गाइडेंस के रूप में आप कह सकते हैं। और मेन जो पॉइंट है वो आपका फैसिलिटेटर के रूप में, जहाँ ज़रूरत हो। बच्चे गलतियाँ करेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा होता था तो उस समय एक टीचर था, हालांकि हम अलग अलग तरीके से टीचर के नाम निकाल देते हैं, वो हमारा एक सबका रहता है बचपन का जो एक अलग ही हम कह सकते हैं। लेकिन वो टीचर क्या करता था, सारे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवाता था, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हर एक बच्चा आगे आता था और आगे आने के बाद जितना बोल पाता है बोलने का मौका दिया जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं था कि जैसे मैं बोल रहा था तो किसी को नहीं आता था भाई। इंग्लिश में एक हम बात करें तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत हार्ड है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस की नहीं है, हमें इतना इन्वायरमेंटल मिलता ही नहीं है, और दूसरी बात किसी ने हमें इतना कोई करवाया भी नहीं है। तो उसमें उस टीचर की क्या भूमिका थी कि टीचर खड़ा, सारे लड़के बैठे थे और जिसकी बारी आती वो आके जितना बोलता उतना बोल के चला जाता। कोई मतलब ऐसा नहीं कि टीचर ने डांट दिया, क्योंकि यदि टीचर उसको डांट देता कि आपने ये क्या बोल दिया, तो दूसरे जो अन्य जो बच्चे थे वो कभी ज़िंदगी भर बोल ही नहीं पाते। तो उन बच्चों को भी ऐसा लगता कि हाँ यार ठीक है, गलतियां हो रही हैं, हाँ टीचर लास्ट में बता देता है कि आप इसकी जगह आप ये वर्ड यूज़ करें, इसकी जगह आप ये वर्ड यूज़ करें, ताकि वो कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से होता था। मुझे आज भी याद है जब हम बोलते थे कि वी आर टू ब्रोदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, ऐसे बोलते थे, तो वो टीचर बता देते थे कि आप टीचर्स जिसे आप बोलते हो ब्रोदर्स और सिस्टर्स, तो उसकी जगह आप सिबलिंग वर्ड यूज करो, सिबलिंग, है ना, एक साथ। तो वो ऐसे मतलब टीचर फैसिलिटेट करता था, एक मतलब भूमिका जनरल, कोई हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसको बता देता था। लेकिन वो कब, लास्ट में, ऐसा नहीं कि जैसे आप बोल रहे हैं और उसमें आपको डांट दिया, कंट्रोल कर दिया क्लास को, नहीं, कंट्रोल करेगा तो वो हमारा कम्युनिकेशन कभी होगा ही नहीं। तो बस इतना याद रखना, आपको टीचर की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है, फैसिलिटेटर के रूप में होती है। स्टूडेंट, पूरी की पूरी अप्रोच जिसमें टीचर पैसिव रहता है और स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि स्टूडेंट के ये इर्द गिर्द ये अप्रोच घूमती रहती है पूरा। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो एक प्यूटल होता है, प्यूटल का मतलब होता है बेस होता है, आधार, जिसको हम सेंटर कह सकते हैं, पीनियर कह सकते हैं, फोकाई कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी कहा जाता है। ये विशेष तौर पे याद रखिएगा, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ना कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच। विशेष तौर पे आप याद रखेंगे ये पॉइंट। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, केंद्र बिंदु, जिसको हम आधार बिंदु कह सकते हैं, इसका फोनेटिक्स इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पिवटल है, ना कि पिवोटल, और कोई जो भी आपके मन में वर्ड आ रहा है वो नहीं होगा। पिवटल, पी व यहाँ ओ जो है वो ए के रूप में आ रहा है, पिवटल। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग इज पैरामाउंट, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम में पूछ भी चुका है कि जो मीनिंग होता है वो पैरामाउंट होता है। जबकि जो हमारी ऑडियो लिंगुअल मेथड थी उसमें क्या था, जो लैंग्वेज की स्ट्रक्चर फॉर्म था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, कि बच्चे को एक स्ट्रक्चर, जिस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग बोले ना। इसमें तो जिस रूप में हमें मीनिंग को देखना होता है, उस मीनिंग के अर्थ को समझना होता है, एक मैसेज को पढ़ना होता है और उसको अपने अंदाज में बोलना होता है। तो मीनिंग इज सर्वोपरि होता है, इसमें याद रखेंगे, मीनिंग इज पैरामाउंट। ये पॉइंट आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। एरर मैंने पहले भी बता दिया है कि जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो यहाँ पे टॉलरेट की जाती हैं, इग्नोर की जाती हैं। यह विशेष तौर पे एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे।
एरर्स आर इग्नोर इन दिस अप्रोच। कुछ और पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आप बेसिक सामान्य बातें की तरह इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन से होने चाहिए। यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब क्या है, इतना आपके जहन में होना चाहिए कि रियल लाइफ सिचुएशन का मतलब ये समझना है कि जैसी भी परिस्थिति हो हमारे साथ, कैसा भी इन्वायरमेंटल हो, जिस मैसेज को हमने पढ़ा है उस मैसेज को हमें कम्युनिकेशन करने में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस अंदाज में हमें बोलना है वो उस अंदाज में हम बोल पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ों को रट लिया और उस रटे हुई चीज़ों को हम बोल पा रहे हैं, नहीं। रियल लाइफ सिचुएशन से जिस परिस्थिति के अंदर हमें डलना होता है उस परिस्थिति के अंदर हम उस मीनिंग को, उस मैसेज को पढ़ पाएँ। ये हमारी क्या होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा होना चाहिए। हम कभी भी बच्चे को इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पहले डिफ़िकल्ट चीज़ों को डिस्कशन करवा रहे हैं फिर उसे इजी करवा रहे हैं, नहीं। जीरो से शुरुआत करते हैं हर चीज़ की, इसलिए हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ना है। बच्चे को अवसर प्रदान करने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करनी है जिससे बच्चे अपनी थॉट्स को, व्यूज़ को, अपनी राय को, अपने आइडियाज़ ये सारे डिस्कशन, कम्युनिकेशन कर पाएँ। और इसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, बच्चों से रोल प्ले करवा सकते हैं, ग्रुप वर्क करवा सकते हैं, टास्क करवा सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप याद रख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी ज़्यादा ये जनरल सी बातें हैं, सब लोग जानते हैं। कम्युनिकेशन करवाना है तो रोल प्ले ज़रूरी है, इंटरव्यू ज़रूरी है, एक ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है, ग्रुप वर्क ज़रूरी है। तो ये सब लोग जानते हैं, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी याद रखने वाली जो ऊपर मैंने बताई वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप पॉइंट विशेष तौर पे याद रखिएगा। कोई भी डायलॉग है, कोई भी मीनिंग है, उसको हमें रटना नहीं है, मेमोराइज़ नहीं करना है, नो। मेमोराइज़ पे जो फोकस करती है वो है आपकी ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसकी हम बात करेंगे। नीचे दोनों में डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। अब मेरिट्स की अगर मैं बात करूं, लाभ की अगर मैं बात करूं, तो जितने हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जितने हमने फैक्ट पढ़े हैं, कैरेक्टर पढ़े हैं, वो सारे के सारे इसके क्या हैं, विशेषताएं, मेरिट्स कह सकते हैं। जैसे बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि हम बोल पाते हैं, जैसे हम हिंदी में बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस समझते हैं, बड़ी ज़बरदस्त हिंदी बोलते हैं, है ना। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, देसी मारवाड़ी होती है, उसमें हम फ्लुएंट होते हैं। भाई 2 किलो सब्जी बांध दे, है ना। तो हम यदि उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हम शेयर कर रहे हैं अपनी बात को, तो उससे भी हमारे के अंदर क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। हम क्या बनेंगे, फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे, जो टीचर बनाना भी चाहता है। और केवल क्लास के लिए नहीं होगा, ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। ये सारी जो हमने बात की है कि हम अपना कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से कर पाएँ, ना केवल स्कूल में बल्कि स्कूल से बाहर भी, स्कूल्स के बाहर से, आउटसाइड ऑफ स्कूल, है ना। स्कूल के बाहर जहाँ भी हम बिलोंग करते हैं उसमें भी हमारा कम्युनिकेशन इतना बेहतर हो कि हम जिस रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े हैं उसके अंतर्गत हमारी बात को उस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बोल पाएँ। स्पीच एबिलिटी होगी और इससे हम प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, ये भी हमारा इसी से जुड़ा है। कम्युनिकेशन स्किल जो LSRW हैं वो इसमें डेवलप होंगे और मोर इफ़ेक्टिव है, ये हम कह सकते हैं। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेंड टीचर, ये तो सब में ही कॉमन बात होती है कि ट्रेंड टीचर की तो कमी है, क्योंकि टीचर ही ऐसे हों जो गलतियों को टोलरेट ना करें तो वो फिर कभी इस प्रकार की अप्रोच इफ़ेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। इग्नोर ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, और हम कह सकते हैं वो सारी इसमें इग्नोर की जाती है। हालांकि ग्रामर होती है लेकिन इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है। तो ये अभी आप डीमेरिट्स के तौर पे याद रख सकते हैं। तो ये मैंने छोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम थोड़ी सी ये इन दोनों के डिफरेंस को जान लेते हैं, इससे आपका और बेहतर तरीके से आपका स्किल हो पाएगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। डिफरेंस किस में है, एक जो पहले अप्रोच थी, पहले जो मेथड था ऑडियो लिंगुअल मेथड, इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं। इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। जिसे देखो प्रश्न बनेगा तो निश्चित तौर पे यहाँ से बन सकता है कि मीनिंग इज़ पैरामाउंट किस अप्रोच में होगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच में। ऑप्शन में क्या डालेगा वो,
ऑप्शन में डालेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर होगी या फिर फॉर्म होगा। तो ये सारे के सारे किसकी विशेषताएं होती हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड की। हमारी मेथड में, हमारी अप्रोच के अंदर क्या होता है? आपका मीनिंग इज पैरामाउंट होता है, ये विशेष तौर पे याद रखिएगा। वैसे मेथड और अप्रोच ये कोई डिफरेंस आपको बताने की ज़रूरत है तो नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेथड और अप्रोच, लास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद ये देखो, मैंने आपको बताया था ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है वो मेमोराइज पे फोकस करती है, मेमोराइज। लेकिन यहाँ पे नो मेमोराइज, ये विशेष तौर पे याद रखिएगा ये पॉइंट, नो मेमोराइज। किसी प्रकार के हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हमने जिस मैसेज को पढ़ा, जिस मीनिंग के अर्थ को समझा, बस जिस परिस्थिति में हमें बोलना है बस बोलना है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज आइटम आर नोट कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन, है ना। जबकि इसमें क्या है? कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इज बेसिस प्रीमाइस, है ना, आधार है कि हम एक संदर्भ में एक लैंग्वेज आइटम को शामिल करते हुए खूब सारे हम जिस परिस्थिति में, जिस वातावरण में हमें बोलना है उसे हम बोल पाएँ और विस्तृत तरीके से हर चीज़ पे हम बात कर पाएँ। तो ये भी हमारी मेन फोकस होती है, क्योंकि CLT हमें हमारी बात को कहने की फ्रीडम देता है। अगला पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इसमें ये वही चीज़ निकल के बार बार आ रही है, लर्निंग स्ट्रक्चर वर्ड साउंड, और इसमें दे रखा है लर्निंग टू कम्युनिकेट। मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है कम्युनिकेट। और इसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेस, ये वही है जो कम्युनिकेशन है उस पर जोर देती है। ये जो अप्रोच होती है वो ड्रिलिंग पे फोकस करती है, ड्रिलिंग, अभ्यास, मेमोराइज, है ना, इस पे फोकस करती है। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है वो इस तरह की फोकस बहुत कम करती है, ड्रिलिंग पे ये ओकेराइज करती है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी इसमें और पॉइंट देख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोनाउंसिएशन इज आउट, है ना, तो ये व्यापक तौर पे हो जाएगा। एनी डिवाइस विच हेल्प लर्नर सेंटर, इसमें हमें निकल के आ रहा है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये भी, इस पे भी मैंने शुरुआत में ही आपको बताते था कि जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड, जबकि इसमें क्या होता है? फॉरबिडन होता है, मना होती है। ये पॉइंट हम बात कर चुके हैं। रीडिंग और राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज गोल, है ना, ये तो मैं बात ही कर चुका हूँ। जहाँ भी आपको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मिले, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मिले, आंख बंद करके हमें क्या करना है? ऑप्शन सही करना है। और इसके बाद नीचे वाला देखो, एरर्स आर टॉलरेटेड, है ना, गलतियाँ होती हैं वो इग्नोर की जाती हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे नहीं। वही पॉइंट फिर से देखा है, टीचर जो होता है वो क्या होता है? फैसिलिटेटर के रूप में होता है, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। और देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखा कंट्रोल, है ना, कंट्रोलर, कंट्रोलर की भूमिका नहीं होगी, ऑप्शन में पक्का डालेगा वो। इसके बाद है फ्लुएंसी इज एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, जो हमारी धारा प्रवाहिता है, फ्लुएंसी हो वो उस पर फोकस करती है। कौन सी अप्रोच? आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच, है ना। और लास्ट वाला क्या है? स्टूडेंट आर एनग्राउज इन इंटरेक्ट विथ अदर पीपल, ये तो हम बात ही कर चुके हैं कि हम अपना जो आइडियाज़ है, अपने ओपिनियंस है, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ, इंटरेक्शन कर पाएँ। तो ये मैंने देखो मोटा मोटी बता दी है। डिफरेंस भी मैंने जो एक गाइड की, अच्छी गाइड की जो डिफरेंस दोनों में दिया होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि इतना बताने के बाद आपकी ये टॉपिक अभी तक भी संशय में है ना। तो एक बार फिर से रिवीजन करना चाहिए तो छोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। रिसेंट अप्रोच है, नोशनल फंक्शनल अप्रोच है, ऑडियो लिंगुअल जो आपका मेथड है इसके अगेंस्ट है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर के रूप में है, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन बिल्कुल ये अलाउ करता है, और लर्नर्स की जो नीड क्या है उस पर ये मेन इंपॉर्टेंट के रूप में देखता है। भाषा को हम कम्युनिकेट के माध्यम से बच्चों का मुंह खुलवा के, है ना, वो हम सिखाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्लुएंसी होती है। मीनिंग क्या होता है? पैरामाउंट होता है। बच्चे की जो गलतियां होती हैं वो कैसी होती हैं? इग्नोर कर दी जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस बोलने का प्रयास करो, जितनी आप गलतियां करोगे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लिंग्विस्टिक और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये दोनों इसकी दक्षताएं हैं जो जिनको हम डेवलप करना हम कह सकते हैं। और CC का जो आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो आपका डेल हेमस का है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस नेम चॉम्स्की का है।
टास्क बेस अप्रोच है, इसको कह सकते हैं। बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, छोटे छोटे वर्क दिए जाते हैं, और मेन काम होता है बच्चे को फ्लुएंट स्पीकर बनाना, और ये मेमोराइज पे फोकस नहीं करती है। अब मैंने CLT के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कम समय में हम लास्ट टाइम थे, मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा सेव कर लीजिए अपनी गैलरी के अंदर, है ना, सेव कर लीजिए, और लास्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करना चाहें इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो सारी चीज़ें इतने कम समय में आपको बेहतर करने की ताकत दे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो CLT के संदर्भ में पूछे गए हैं उन पे मैं बात करूंगा। देखो, CLT अप्रोच को मैंने टू द पॉइंट कंप्लीट करवा दिया है। अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इससे रिलेटेड आए हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सारे मैं करूं, और मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, डेफिनेट कर रहा हूँ, आज का ये वीडियो आपको 2 से 3 प्रश्न देके जाएगा। कम से कम 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, अधिकतम 3 हो सकते हैं। 3 होंगे तो आपका प्रश्न तीनों गलत नहीं होंगे, कन्फर्म कह रहा हूँ। और एक प्रश्न तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, पीछे के जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं में से 100% आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं अलग करना चाहता हूँ। क्या कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको खुद करना है। एग्ज़ाम में आया हुआ है पिछले साल का, ये आप प्रश्न खुद करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको उत्तर बताऊंगा, आपका दिमाग ही नहीं चल पाएगा, पक्का कह रहा हूँ। क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार उत्तर आने वाला है, उत्तर आने वाला है। आपकी जो माइंड की जो संक्रिया होती हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार उत्तर आने वाला है। आप पूरा प्रश्न पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे तो उसको समझोगे नहीं। तो मेरा एक अलग ओपिनियन है कि आप वास्तव में आप खुद बेहतर करें। तो इसलिए आप इस प्रश्न को आप खुद करें। ये जितने भी प्रश्न, सारे प्रश्न मैं दूंगा, जितने भी आए हुए प्रश्न हैं सारे इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मेरा कंसेप्ट अभी कमज़ोर है, प्रश्नों के माध्यम से और बेहतर करूँगा, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं इस क्लास को अभी एंड कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा टॉपिक मैंने क्लियर करवा दिया है। ये सारी की सारी मैं अलग सेशन लूँगा जिसमें हम टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सारे मैं करवाऊंगा। लेकिन आप यदि बढ़िया तरीके से इस अप्रोच को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट सेशन में ज़रूर रखिए, अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में निकालिए कि पहले का ये होना चाहिए, दूसरे का ये होना चाहिए, तीसरे का ये होना चाहिए। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि इनके राइट आंसर आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल सकता हूँ, ताकि आप उनका मिलान कर पाएँ। बाकी चीज़ें वही हैं। जैसे पहला प्रश्न है, an important assumption of communicative language teaching is that language learning is learning to speak accurately, write accurately, communicate effectively, master of the grammar of the target language। तो मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन आए वर्ड, जहाँ पे भी संप्रेषण की बात आए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आए, वहाँ हमें प्राथमिकता वहाँ देनी है। भले ही चारों ऑप्शन और बेहतर तरीके से आपको नज़र आ रहे हों, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों के आंसर करनी है। पहला हो गया। दूसरा, इसको आपको आंसर लगाना है अपनी कॉपी में, फिर आप, मैं इसके आंसर शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देख के उनका राइट आंसर करेंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेशन में मैं इनको पिन कर दूंगा जितने भी प्रश्न हैं। तो दूसरा प्रश्न है, वन ऑफ द टास्क ऑफ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू डू। तो इसमें बिल्कुल आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, ये शायद वही प्रश्न हो गया क्या? दूसरा, ये प्रश्नों की सीक्वेंस ऐसे बदल कैसे गई? दूसरा हो गया, ये 3 नंबर है। कोई नहीं, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कौन सा कितने नंबर का है। प्रश्न आपको ये हो गया ना, इसके बाद ये प्रश्न करना है, ए हेल्दी अप्रोच टू ए लैंग्वेज लर्नर्स एरर्स रिक्वायर्ड दैट टीचर शुड, ये आपको करना है, इसका आंसर देना है। फिर 7वां प्रश्न ये रहेगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ, ये 4 ऑप्शन, और इनमें जो बेहतर आंसर है वो आपको बताना है। 7वां हो गया। 8वां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये 4 ऑप्शन आराम से इस प्रश्न को मुझे लगता है कर देंगे। ये 9वां प्रश्न, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज इनेबल्स द टीचर,
किस चीज़ को इनेबल करता है। हो गया। ये प्रश्न लीजिए, 10वां प्रश्न। इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग दैट टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज। बताइए, एक टीचर के दृष्टिकोण से आप इस प्रश्न को कैसे देखेंगे CLT अप्रोच के संदर्भ में। 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, बढ़िया तरीके से आंसर करना है, वीडियो को पॉज करना है, कट नहीं मारना है। कट मारोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप मेरा वीडियो जो देख रहे हो चाहे किसी का भी देख रहे हो, है ना। और ये प्रश्न है, कोई भी आप आज के बाद जब भी कोई आपको CLT बढ़ाएगा, इन प्रश्नों को वो कभी नहीं चाहेगा कि इनको इग्नोर किया जाए, वही प्रश्न लेके आएगा, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। 11वां प्रश्न ये, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज इवेल्युएशन स्ट्रेसेज। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा आंसर करेंगे, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, ये 4 ऑप्शन पढ़ लेना आराम से। 12वां हो गया। 13वां, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रेफर्स। बताइए इन चारों में से। हो गया। 14, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो आपका CC है, इसके बारे में पूछा है कोइन बाई। 4 ऑप्शन में से आपको आराम से कर देंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आज का अंतिम प्रश्न, CLT के बारे में कौन सी अप्रोच है, ये आराम से कर देंगे। टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, पुपिल मेटर बेस है, कौन सी है, ये आपको चारों में से बताना है। थैंक यू। लास्ट में आ गया अपडेट बाय NK। यदि आपको अच्छा लगे शेयर करेंगे, दबा के करें या ना करें, बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य है आप बेहतर सीखें, कम समय में बेहतर सीखें, है ना। और इम्प्रूव क्या करना है, कुछ कमियां हो सकती हैं, इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोशिश करेंगे आप गलतियां ज़रूर लिखें। गलतियां का मतलब आपको इनसे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेरा तरीका है जो अलग है, क्योंकि सारों के आंसर मैं बताऊंगा तो आप दिमाग सोच नहीं पाएंगे। अब आपके अंदर रहेगा कि यार CLT पढ़ लिया, कम से कम मैं प्रश्नों को ढंग से पढ़ूं और समझूं। अगर आंसर नहीं निकलेगा तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि आप 2 बार पढ़ें ताकि आपको फिर कभी इतना प्रयास करना नहीं पड़े। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।